एक सुंदर गांव था और उसमें एक बड़ा बंगला था। सरोजनी नाम की एक महिला उस बंगले में रहती थी। वो सभी गरीब लोगों की मदद किया करती थी। हर कोई उसकी रहमदिली और उदारता की प्रशंसा करता था। रंगा, जो उस गांव में रह रहा था, अपनी खेती की जमीन पर खर्च करने के लिए एक बड़ी रकम चाहता था। उसने सरोजनी से मिलने और कुछ पैसा मांगने की सोची। रंगा सरोजनी के बंगले पर गया, लेकिन वहां एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। मैडम सरोजनी, ये मैं हूँ रंगा। क्या आप मेहरबानी करके एक बार बाहर आ सकती हैं? पुकारने के बावजूद भी कोई भी उस बंगले से बाहर नहीं आया। दरवाजे खुले थे तो वो अंदर चला गया। अचानक उसने देखा कि एक कमरे में बाल खोले एक औरत जोर जोर से रो रही है, जिसे देखकर रंगा डर गया। भागो शैतान! वो जोर से चिल्लाया और बाहर भागने लगा। उस औरत ने उसे रोकते हुए कहा, रंगा रुक जाओ, मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं करूंगी। 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। ये आवाज तो सरोजनी मैडम की है। वो वहीं खड़ा रहा। रंगा, डरो मत, मैं सरोजनी की प्रेत आत्मा हूँ। उसे देखकर, आपको क्या हुआ सरोजनी मैडम? आप प्रेतात्मा में क्यों बदल गई? क्या हो गया? तब प्रेतात्मा ने सारी घटना सुनाई। बताती हूँ। एक दिन जब मैं घर में सो रही थी, हमारे ही गांव के 2 आदमी डकैती करने अंदर घुस आए। उन्होंने मेरे सारे पैसे ले लिए और भाग रहे थे। शोर से मैं जाग गई। मुझे पता है कि तुम दोनों कौन हो। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो मांग लिए होते। भीख जितना ना, सारा तो नहीं दे देती। मैंने दोनों से काफी देर बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मेरे सिर पर बहुत जोर से मारा। मेरी उसी वक्त मौत हो गई। वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गए। तब से मेरी आत्मा इसी बंगले में रह रही है। मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हर उस व्यक्ति की मदद कर रही हूँ जो भी किसी जरूरत से मेरे पास आता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वे घबरा जाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोग मुझे किसी जादूगर की मदद से कैद करके इस गांव से बाहर निकाल दें। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, इसलिए ये राज किसी को नहीं बताना। रंगा हैरान रह गया। ठीक है मैडम, लेकिन आप मुझे उन लोगों के नाम बताइए। उन लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं रंगा, इसका कोई फायदा नहीं। मैं उनके नाम बताकर उनके परिवारों का बुरा नहीं करना चाहती। उन्होंने जो किया वो गलत था, लेकिन उन्हें सजा मिलने से भी मुझे अपनी जिंदगी तो वापस नहीं मिल सकेगी। और सच्चाई ये भी है कि उन्होंने मुझे सिर पर मारा और भाग गए। वो नहीं जानते कि मैं जीवित हूँ भी या नहीं। वे अब हमारे गांव में रहते भी नहीं, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सच में बहुत रहमदिल हैं। आप अपने कातिल के परिवार के बारे में फिक्र कर रही हैं। मैं आपकी उदारता देखकर बहुत प्रभावित हूँ। रंगा, तुम यहाँ किस लिए आए थे रंगा? कुछ चाहिए था? मैडम, मुझे अपनी जमीन पर खेती करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया था। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। जैसे ही मेरी फसल कटेगी मैं आपको ब्याज के साथ पैसा लौटा दूंगा। तुम्हें पैसा वापस करने की जरूरत नहीं रंगा। मैं अब इंसान नहीं, सिर्फ एक प्रेतात्मा हूँ। उसी पल उसने कुछ पैसे बनाए। रंगा ने उन पैसों को लिया और उसे धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ठीक है रंगा, इस बारे में कुछ ना बताना किसी को, और बार बार मैडम ना कहो, अच्छा नहीं सुनाई देता। तुम मुझे सरोजनी कह सकते हो। ठीक है मैडम, मतलब सरोजनी जी, मैं नहीं बताऊंगा। और वो वहां से चला गया। इस तरह वो प्रेतात्मा कई तरह से उस गांव के लोगों की मदद करती रही। उस प्रेतात्मा ने कुछ बातें बड़ी अच्छी कही। मदद वही है जिसे करके हम भूल जाएं और सामने वाले को जताएं ना। अगर किसी ने हमारा बुरा किया है तो उसका बदला उसका सर्वनाश करने से नहीं मिलेगा। सरोजनी की प्रेतात्मा ने आखिर तक उन लोगों के नाम नहीं बताए जिन्होंने पैसे के लालच में उसकी जान ले ली थी।